नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है द रोड नॉट टेकन। ये क्लास 9th का चैप्टर है, पोयम है। और इसके जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट टी फ्रॉस्ट। ये बहुत अच्छे पोएट है दोस्तों। तो चलिए हम पोयम स्टार्ट करते हैं। इसका हिंदी अनुवाद, एक एक वर्ड को हम उसकी हिंदी बताएंगे, आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। तो इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो इससे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। टू रोड्स, रोड्स का मतलब होता है रास्ते, दो रास्ते डाइवर्ज विभक्त हो जाते हैं इन येलो वुड, पीले जंगल में जा कर के। वुड का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट से मतलब होता है, मतलब ये जहाँ पे है ये पतझड़ का मौसम है। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, दो रास्ते पीले जंगल में जाकर विभक्त हो गए। एंड सॉरी लेखक का रहा है कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बाथ, और मुझे दुख है आई कुड नॉट ट्रेवल बाथ कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बाथ, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, दो रास्ते पीले जंगल में जाकर विभक्त हो गए। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बाथ, और मुझे खेद है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रेवलर, बी वन ट्रेवलर, बी मतलब होना, वन का मतलब एक, ट्रैवलर का मतलब होता है यात्रा, यात्री। एंड और एक यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक, लॉन्ग का मतलब लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, आई स्टूड मैं खड़ा रहा, एक यात्री होने के कारण लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन, देखता रहा, वन एज फार एज आई कुड, एक रास्ते को यानी पहले वाले रास्ते को। एंड लुक डाउन, एक रास्ते को देखता रहा, एज फार एज आई कुड, तब तक मतलब वहाँ तक मैं देखता रहा जहाँ तक कि आई कुड मैं देख सकता था। आई लुकड वन मतलब एक रास्ते को मैं वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक कि मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंड इन अंडर ग्रोथ, वो रास्ता क्या होता है कि बेंड जाके मुड़ गया, इन अंडर ग्रोथ पौधों की झाड़ियों में। वो रास्ता, जिस रास्ते को मैं देखता रहा लंबे समय तक, वह रास्ता पौधों की झाड़ियों में जा करके छिप गया, मुड़ गया। सेकेंड स्टेंजा है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। देन टुक, उसके बाद पोएट जो है टुक द अदर, टुक मतलब लिया, अदर का मतलब दूसरा वाला रास्ता, अदर का मतलब अदर वे, मतलब वो दूसरा रास्ता उन्होंने चुन लिया। देन टुक द अदर, उसने दूसरा रास्ता चुना। जस्ट एज फेयर, जो पहले वाले के जैसा ही था, उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, उसके बाद दूसरा रास्ता चुना जो पहले वाले के जैसा ही था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और क्या कहते हैं कि यह जो रास्ता है, जब उन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया उसके बाद कहते हैं कि परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद यह पहला वाला जो मैंने चुना है, सॉरी दूसरा वाला जो मैंने चुना है, यह पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है। जब उन्होंने दूसरा वाला चुना तो उसके बाद क्या कहते हैं कि यह दूसरा वाला पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है। क्यों कहा उन्होंने, आगे है, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि इस पे ग्रासी का मतलब होता है फुल ऑफ ग्रास, जिसमें घास खूब उगे हो, उस पर कोई पद चिन्ह न हो, पैरों के निशान न हो, वांटेड वियर कोई भी व्यक्ति न चला हो। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि इस पे घास फूस उगे हुए थे और इस पर कोई भी पद चिन्ह नहीं थे, किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं चला गया था। क्या कहते हैं कि दाऊ एज फार दैट द पासिंग देयर। अब क्या कहते हैं, थोड़ा दूर आगे जाने पर, कर रहा है कि यद्यपि एज फार दैट द पासिंग देयर, थोड़ा आगे दूर जाने पे, आगे थोड़ा सा गुजरने पे क्या होता है, हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, उन्हें पता ये चलता है कि यह भी पहले वाले के जैसा ही है, यह भी पहले वाले के जैसा ही है। यद्यपि एज थ्रू एज फार एज दाउ एज फार दैट द पासिंग देयर, यद्यपि एज फार दैट द पासिंग देयर, आगे मतलब दूसरा रास्ता जो चुना था उस पर थोड़ा आगे चलने पर पता ये चलता है कि इस पर भी पैरों के निशान थे, पैरों के पदचिन्ह थे, चलने वाले पैरों के निशान थे। हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, फिर क्या कहते हैं कि यह भी वस्तुतः पहले के जैसा ही था, जैसा पहला वाला रोड था, सेकेंड रोड भी वैसा ही था। दूर से देखने पे लगा उन्हें
कि इस पर घास फूस उगे हैं इसलिए ये बहुत बढ़िया होगा। लेकिन जैसा पहला वाला था उस तरह से दूसरा वाला भी रोड उसी प्रकार से था, इस पर भी पद चिन्ह थे। थर्ड स्टेंजा है एंड बॉथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड बॉथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब क्या होता है कि और दोनों ही मार्गों पे जब रात होती है, रात के बाद जब सुबह होती है तो दोनों मार्गों पर दैट मॉर्निंग उस सुबह, रात सोने के बाद उस सुबह इक्वली ले समान प्रकार से, इक्वली का मतलब समान प्रकार से, ले मतलब बिछा होना, समान प्रकार से ग्रीन लीव्स मतलब हरी पत्तियां बिछी हुई थी। एंड बात समान दोनों ही मार्गों पर उस सुबह समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, इन लीव्स पत्तियों में किसी भी पदचिन्ह के, ठीक है, काले निशान नहीं पड़े हुए थे। मतलब पदचिन्ह से पत्तियां काली हो जाती है, तो वही पोएट का कहना है कि इन लीव्स पत्तियों पर नो स्टेप, किसी भी पदचिन्ह के द्वारा उन पत्तियों को काला नहीं किया, कुचल करके काला नहीं कर दिया गया था। ओह, अब कहते हैं कि ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे आई केप्ट मैं रखता हूँ, द फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब पहले रास्ते को, क्योंकि पोएट ने दूसरे रास्ते को चुना था तो कहते हैं कि आई केप्ट मैं रखता हूँ, फर्स्ट, फर्स्ट रोड का मतलब फर्स्ट का मतलब फर्स्ट रोड, फॉर अनदर डे मैं पहले रास्ते को दूसरे दिन के लिए रखता हूँ। आई केप्ट द फर्स्ट मैं पहले रोड को, फॉर अनदर डे दूसरे दिन के लिए रखता हूँ। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, येट नोविंग यद्यपि मैं जानता हूँ, यद्यपि मैं जानता हूँ कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे कि किस प्रकार से एक मार्ग से अनेक मार्ग निकल जाते हैं, मैं यह अच्छे से जानता हूँ। आगे है आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह, डाउट का मतलब संदेह, एवर का मतलब कभी, कम बैक का मतलब वापस आना, मुझे संदेह है कि मैं इस रास्ते पे कभी वापस आ पाऊंगा। मैं इस बात से संदेह करता हूं कि शायद मैं दोबारा इस रास्ते पर वापस आ पाऊंगा। लास्ट स्ट्रेंजा देखते हैं दोस्तों। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेन, एजेस एंड एजेस का मतलब युगो युगो, हेंस का मतलब बाद, समवेयर का मतलब कहीं। आई शैल बी टेलिंग मैं युगो युगो के बाद, कहीं कहीं मैं युगो युगो के बाद, आई शैल बी टेलिंग मैं बता रहा होऊंगा, दिस विथ अ साई ये सभी चीज़ें आह भर करके। कौन सी सभी चीज़ें? वो सभी चीज़ें जो रास्तों में हमारे साथ परेशानियां प्राप्त किया लेखक ने, और उससे जो एक्सपीरियंस लिया, वो सभी चीज़ें लेखक बता रहे हैं, कवि बता रहे हैं हमें कि मैं आह भर करके कहीं युगों युगों के बाद मैं अपने दोस्तों को, अपने लोगों को बता रहा होऊंगा कि किस तरीके से टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, कि दो रास्ते येलो वुड में जाकर, यानी कि येलो फॉरेस्ट में जाकर किस तरह से विभक्त हो जाते हैं। और उसमें से मैंने आई लिखा है कि आगे डॉट डॉट दिया है कि किस तरीके से मैंने दूसरा रास्ता चुना जिस पे कम लोग चले थे। तो वही कह रहे हैं कि आई टुक वन एंड द लेस ट्रेवल, आई टुक द वन लेस ट्रेवल, जिस पर कम यात्रा किया गया है मैंने वो रास्ते को चुना। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने मेरे जीवन में अंतर ला दिया, इसी ने मेरे जीवन में सारा अंतर, इसी डिफरेंस ने लाया, इसी ने जो मेरी चॉइस थी